और आज ब्रज में एक संत पधारे हैं, गर्गाचार्य जी। और गर्गाचार्य जी महाराज जैसे ही आए हैं, दैव योग से, भगवान की प्रेरणा से वो यहां पधारे हैं, क्योंकि कुछ संस्कार करने हैं। तो गर्गाचार्य जी महाराज जब पधारे तो नंद बाबा ने कहा कि प्रभु कृपा करके आप, यदि आप पधारे ही हैं तो आपसे प्रार्थना है कि मेरे दोनों बच्चों का नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी मन ही मन प्रसन्न हुए कि साक्षात नारायण का नामकरण करने का सौभाग्य मिलेगा, इससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य होगा। लेकिन प्रश्न तो यह है कि जिनके पहले से ही हजारों लाखों नाम है, मैं उनका क्या नामकरण करूं। तथापि प्रभु ने यह अवसर दिया तो मैं इस कार्य को अवश्य संपन्न कराऊंगा। लेकिन साथ ही साथ एक डर भी है, और अपने डर को गर्गाचार्य जी महाराज ने समक्ष रख दिया नंद बाबा के। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि नंद बाबा, आप जानते हो ना कि यदुनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। प्रत्येक कुल के अपने अपने गुरु होते हैं, कुल गुरु, और मैं यदुओं का कुल गुरु हूं, मैं यदुवंश का कुल गुरु हूं। और आपके जो गुरु जी हैं वो शांडिल्य मुनि हैं, तो इसलिए वैसे विधि नियम के अनुसार तो आपको उनसे करवा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बंधन भी नहीं है, आप जिनसे चाहें उनसे कर्म करवा सकते हैं। और अब मैं आया हूं तो आप यही चाहते हो कि मैं आपके कर्म कर दूं, बच्चों का नामकरण संस्कार कर दूं। लेकिन डर इस बात का है कि आजकल कंस महाराज बड़े दुखी हैं, क्योंकि यदुकुल में जन्मे वसुदेव जी के यहाँ अष्टम गर्भ जो हैं वो देवताओं की चाल से कहीं इधर उधर हो गए हैं। और यदि आज मैं आपके बच्चे का नामकरण करता हूं तो कंस को लगेगा कि ये बाबा जी वहां क्या करने गए थे, ये गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा के पुत्र का नामकरण कराया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यदुकुल के ही हैं वो बालक, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वसुदेव के बालक हैं इसलिए ये वहां गए हो नामकरण करने। तो कंस के मन में यदि ये भेद आ गया फिर तो वो आपके पुत्रों के पीछे पड़ जाएगा। तो अतः मैं मना नहीं करता कि नामकरण नहीं करूंगा, नामकरण अवश्य करूंगा, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि ज्यादा समाज में इसका प्रचार न करें, क्योंकि आप छोटे छोटे से भी कर्म करते हैं ना लाला को लेकर, तो बड़ी धूमधाम से करते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है आपसे, ये आज्ञा भी है कि नामकरण की जो लीला है इसको ज्यादा धूमधाम से न किया जाए। हम लोग चोरी छिपे आराम से इसको कर लेंगे। और जैसी बाबा की आज्ञा हुई, गर्गाचार्य जी की आज्ञा मानकर नंद बाबा ने गौशाला में जाकर के बच्चों का नामकरण करने की विधि विधान से तैयारी करवाई। और गौशाला में जाकर के गर्गाचार्य जी बैठे, गोदी में लेकर के दोनों बच्चों को माताएं बैठ गई। रोहिणी जी बैठी हैं बलराम को लेकर के, और हमारे कन्हैया को लेकर मैया यशोदा बैठी हैं। एक और नंद बाबा बैठे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने मार्कंडेय पूजन करवाया, गौ माता का पूजन कराया और फिर नामकरण किया। ये जो आपके बड़े पुत्र हैं ना, रोहिणी नंदन, जो वसुदेव जी के पुत्र हैं, रोहिणी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, इनका नाम राम होगा। राम इसलिए क्योंकि ये हृदय से बड़े सरल हैं, इसलिए इनको राम कहा जाएगा। किंतु बलाधिक्यात् बलम विदुः, इनमें बल की बहुत अधिकता है, इसलिए इनको कोई भी राम नहीं कहेगा, इनको बलराम कहेंगे। बलाधिक्यात् बलम विदुः, वैसे उनका वास्तविक जो नाम है वो राम रखा था गर्गाचार्य जी ने, लेकिन बल अधिक होने के कारण इनको बलराम कहा जाएगा। ये कल्याणकारी हैं, लोगों का कल्याण करेंगे, इसलिए इनका नाम भद्र भी होगा, लेकिन बल अधिक है इसलिए लोग इनको बलभद्र कहा करेंगे। और पहले ये किसी और माता के गर्भ में थे, बाद में ये किसी और के गर्भ में गए हैं। पहले देवकी के गर्भ में थे और फिर रोहिणी के गर्भ में आए, तो इन्होंने एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आवागमन किया है, अतः इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। और इस प्रकार से बलराम जी के अनेकों नामकरण हुए। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की ओर जब गर्गाचार्य जी ने देखा तो मुस्कुरा करके मन ही मन कहने लगे, हे नारायण, अब आप ही बताओ आपको क्या नाम दूं। आपके तो पहले ही अनंत नाम है, आपका तो नाम ही अनंत है। न अंतः यस्य स अनंत, जिसका कोई अंत नहीं वही अनंत है। मैं आपको क्या नाम दूं, क्या नामकरण करूं? आप तो साक्षात नारायण हैं। तो भगवान भी गोदी में बैठे बैठे मुस्कुरा करके मन ही मन कहते हैं, नाम चाहे जितने रख दो, लेकिन मैं कौन हूं ये खबर मत कर देना पिताजी को, क्योंकि ये खबर कर दोगे तो फिर तो सारे नाम धरे के धरे रह जाएंगे। ये नहीं बताना बस कि मैं कौन हूं, क्योंकि मुझे यहां पुत्र रूप में आनंद लेना है।
और कहीं आपने गलती से बता दिया कि ये आपके पुत्र तो साक्षात नारायण हैं, तो फिर पता है ना क्या होगा। फिर मुझको उठा करके छोटी सी 2x2 की अलमारी में बिठा देंगे और प्रातः काल 1 लोटा पानी में नहला करके चंदन लगा करके कपड़े पहना के बिठा देंगे, 2 अगरबत्ती सुबह शाम दिखा दिया करेंगे और उतने में पूजा पूरी हो जाएगी। तो हमें अलमारी में पैक होकर के नहीं बैठना है, हमें तो यहां पर पुत्र धर्म निभाना है, पुत्र की भांति मां का प्रेम पाना है। अतः मेरी पहचान न बताओ, बस मैं नारायण हूं ये उजागर नहीं करना है, बाकी जो नाम रखना है रख दो। बड़ा अद्भुत नामकरण किया कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। हे बाबा, हे मैया यशोदा, गर्गाचार्य जी कह रहे हैं ये आपका जो छोटे वाला लाला है ना कन्हैया, अब इसके विषय में तो मैं क्या कहूं मैया, ये तो हर युगों में अनेक अलग अलग युगों में अलग अलग वर्णों को धारण करते हैं। मैया कहने लगी मेरा लाला इतना महान है कि ये युग युग में अवतार लेता है, जन्म लेता है। गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लगे, बोले क्या करूं, पहले ही मेरा मुंह बांध करके रखा है, वरना वास्तविक सच्चाई जो है वो तो मैं अब बताता, लेकिन फिर बातें भी तो बनानी है। सो गर्गाचार्य जी कहते हैं हाँ मैया, तेरा लाला बारंबार अवतार ग्रहण करता है। शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णतां गतः, ये तो चौथा वर्ण है। पहले जब इन्होंने अवतार ग्रहण किया तो पहले तो ये शुक्ल वर्ण में आए, शुक्ल वर्ण धारण करके आए। उसके पश्चात जब इन्होंने अवतार ग्रहण किया तो इन्होंने रक्त वर्ण धारण किया, लाल। और तृतीय जब इन्होंने अवतार धारण किया तो ये पीत वर्ण में आए, पीला। इदानीम कृष्णतां गतः, अब इनका ये चौथा अवतार है तो ये कृष्ण वर्ण धारण करके आए हैं। तो इनका जो सबसे प्रमुख और पहला नामकरण करता हूं वो मैं कृष्ण रखता हूं, क्योंकि इनका वर्ण कृष्ण है। ये श्याम वर्ण के होने के कारण श्याम भी कहलाएंगे, इनका नाम केशव भी होगा। ये कभी अपने कर्मों से गिरेंगे नहीं, इसलिए इनका नाम अच्युत भी होगा। ये गौओं के राजा होंगे। गौ शब्द का मतलब इंद्रिय भी होता है, तो जो इंद्रियों के राजा हो उसको भी गोविंद कह सकते हैं, और जो गौ माता का राजा हो उसको भी गोविंद कह सकते हैं। अतः इनका एक नाम गोविंद भी होगा। और एक बार मैया इनके पेट पर रस्सी बांध देगी और ये पेट के द्वारा रस्सी बांधी जाएगी। अतः इस कारण उखल से बांधे के जाने के कारण इनका नाम दामोदर भी होगा। अनेकों इनके नाम होंगे और कितनी कितनी महिमा गाऊं, क्योंकि अनंत वर्षों तक यदि भगवान के नाम का अर्थ ही समझते रहें तथापि नाम कभी समाप्त नहीं होंगे, इतने नाम हैं। क्योंकि एक विष्णु सहस्त्र नाम है, एक गोपाल सहस्त्र नाम है, अकेले अकेले इन्हीं में हजार हजार नाम हैं। और अंत में एक बात गर्गाचार्य जी ने कह दी कि जो भक्त इनको जिस नाम से पुकारेगा उसी नाम से ये जाने जाएंगे। हमारे गजेंद्र ने तो जब प्रार्थना करने लगा भगवान की तो कोई नाम ही नहीं लिया, कहने लगा कि भगवान के 1008 नाम हैं, मैं कौन सा नाम लूं, कौन सा नाम लेने से भगवान जल्दी आएंगे। तो उसने विचारा कि चलो नाम ही नहीं लेते, तब तो परमात्मा आएंगे या नहीं वो देखना है। और बिना नाम लिए भगवान की स्तुति की। यस्वात्मनीदम निजमाययार्पितम क्वचिद विभातम क्वच तत्तिरोहितम अविद्य दृक्षाक्षु भयम तदीक्षते स आत्ममूलो वतु माम परात्परः। गजेंद्र मोक्ष, श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है पूरा अध्याय है, और संपूर्ण अध्याय में गजेंद्र भगवान का नामोच्चारण नहीं करता, बस भगवान के विषय में बताता है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। कौन से प्रभु? जो इस संसार को बनाने वाले हैं, जो स्वयं ही अपनी रचना करने में सक्षम हैं, जो सारे संसार का पालन पोषण करते हैं, जो स्थिति और संहार में हेतु हैं, जो आदि मध्यांत सत्य हैं, जो त्रिकाला बाधित सत्य हैं, वो ईश्वर आकर के मेरी रक्षा करे। बिना नामोच्चारण के ही भगवान को बुला लिया। गर्गाचार्य जी कहते हैं तो इनके तो अनेक नाम हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और जैसे कथाएं अनंत हैं तो प्रत्येक कथा के अनुरूप भगवान के नाम भी अनंत हैं। गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण का आज नामकरण किया, और गर्गाचार्य जी जब जाने लगे तो बाबा ने
गर्गाचार्य जी महाराज को भरपूर दक्षिणा दे करके प्रसन्न किया। अब दक्षिणा तो साहब पहले ही बहुत मिल गई। गर्गाचार्य जी विचारते हैं कि इन पत्थरों में क्या रखा है, मुझे तो इतनी बड़ी दक्षिणा मिल गई कि साक्षात चराचर जगत के परमात्मा जो मालिक हैं, मुझे उनका नामकरण करने का सौभाग्य मिल गया। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी, और क्या दक्षिणा होगी। गर्गाचार्य जी प्रसन्न होकर के प्रस्थान किए और मैया अपने लाला को अब नाम लेकर के पुकारने लगी। अभी प्यार से कन्हैया कहती है, कभी कृष्ण कहती है, कभी गोपाल कहती है, कभी गोविंद कहती है, कभी दामोदर कहती है।